नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ जयश्री। राहुल गांधी के सबसे करीबी और राजस्थान में कांग्रेस के बेदाग छवि वाले नेता सचिन पायलट को वैसे तो राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन निजी जिंदगी में पायलट ने काफी कुछ सहा है। 23 साल की उम्र में पिता को खोने वाले सचिन पायलट पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे। उनकी इच्छा पायलट की नौकरी करने की भी थी, लेकिन 11 जून 2000 में एक सड़क हादसे में पिता को खोने से सचिन के जीवन की दिशा ही बदल गई और पायलट ने राजनीति का सफर चुन लिया। आइए आपको बताते हैं सचिन पायलट का सियासी जीवन। सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए और एक सशक्त युवा नेता बनकर उभरे। एक समय था जब वो राजस्थान के सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अशोक गहलोत और पायलट की अटकलों के चलते उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा। 46 साल के सचिन की अब देश भर में तूती बोलती है। वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। सचिन पायलट ने प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली की बाल भारती स्कूल से और उन्होंने अपना कॉलेज भी वहीं से किया। पायलट ने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीति में आने से पहले सचिन पायलट ने बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका की कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम किया था। सचिन पायलट बड़े होकर अपने पिता की तरह पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उनका दिल टूट गया। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चे सचिन पायलट को उनके सरनेम पायलट को लेकर खूब चिढ़ाते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद पायलट ने अपने पिता की विरासत राजनीति को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। 1990 में जब सचिन पायलट महज 13 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां के सपोर्ट में एक चुनावी सभा में पहला भाषण दिया। उस वक्त पायलट की मां रमा पायलट हिंडोली बूंदी से चुनाव लड़ रही थी। सचिन पायलट भी स्कूल से छुट्टी लेकर चुनावी माहौल देखने गए थे। जब वहां के सरपंच को पता चला कि पायलट वहां मौजूद है तो सरपंच ने उन्हें माइक थमा दिया। पायलट एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे दोनों पैर कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, पर हिम्मत करके बोला कि आप सब मिलकर मेरी मां को जिताओ, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पायलट राजनीति के क्षेत्र में कोई नहीं थे। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही थी। तो राजेश पायलट के जन्मदिन पर 10 फरवरी 2002 को सचिन पायलट ने कांग्रेस ज्वाइन की। यहीं से पायलट का सियासी सफर शुरू हो गया था। 2004 में सचिन पायलट दौसा से सांसद बने। उस समय उनकी उम्र लगभग 26 साल थी और वह सबसे कम उम्र वाले युवा सांसद बने। इस दौरान उन्हें गृह मामलों पर लोकसभा में स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया गया। 2006 में सचिन पायलट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी बने और 2009 में भाजपा की उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को हराकर पायलट अजमेर से सांसद बने। 2012 में मनमोहन सरकार में पायलट को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में पायलट अपनी अजमेर सीट बचा नहीं पाए और चुनाव हार गए। 2018 में सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट ने अपनी मेहनत के दम पर पार्टी को खड़ा किया, लेकिन टोंक विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने पायलट सीएम नहीं बन पाए। उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। 2023 में टोंक से सचिन पायलट भारी मतों से जीते, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन अब लोकसभा में पायलट का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गया। 2018 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बगावत सरकार बनने के बाद भी नहीं थमी। पार्टी में विधायकों के दो गुट बट गए थे, एक गुट पायलट के साथ था तो दूसरा गहलोत के साथ। धीरे धीरे दोनों नेताओं के बीच खाई बढ़ती गई। जुलाई 2020 में पायलट ने बगावती तेवर दिखा दिए। वे विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर चले गए। इस दौरान लंबा सियासी घटनाक्रम चला, लेकिन सचिन पायलट अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में उलझकर रह गए। लेकिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। 14 जुलाई 2020 के बाद से पायलट सिर्फ एक विधायक की भूमिका में रह गए। सचिन पायलट फिलहाल टोंक से विधायक है, लेकिन पायलट का नाम राजनीति में इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि उन्हें किसी पद की जरूरत ही नहीं है। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले नेता कहलाए और अपनी मेहनत से हमेशा ही पार्टी के हाई कमानों के सामने खुद को साबित करते हुए आए। आज कई युवा पायलट जैसा ही बनना चाहते हैं।